हिना नियाजी और जोक दर जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। एक खबर के मुताबिक फेसबुक की दोस्ती प्यार में बदल गई और एक चीनी दूल्हा दीना में अपनी दुल्हन पे आने आ गया। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ओहो हिना जी तुसा की समझ नहीं पे आनी। एक गाना सुना रहे कि देसा ना राजा माड़े बाबुल ना प्यारा, अंबड़ी ने दिल ना सहारा ते पाकिस्तान आ गया सारे ना सारा। तान पाक जी, तान पाक मड़ी कजन है जी। असा कट्ठे रहने दीने एक जगह ते बड़े हुए हैं जी। अब बस हुन तुसा नाल पिछाणी बस जी अल्लाह चंगे मुकद्दर करसी जी। ना टॉपनी ए मेरा साला आई हूं बड़ी कजन है जी। उसने फेसबुक ने गल्ला कर करके ते समझ गया जी। यानी पोने क्यों खाना कहंदा अल्लाह इंज दा पुत्र देसी। क्या ये पोने हाले नहीं जी। आदो या खाओ क्या लो पोगा ना तू भाईजान ये क्या कह रहे हैं? वो कहंदा जी मैं शंघाई विच पकौड़े बनाना ते तू मड़े नाल बेसन वाले बनासे हो। आप इनसे कैसे बात करते हैं? आपको क्या चाइनीज समझ आती है? ओहो इना जी तो समियान पढ़ने अनपढ़ी लगे हो। असल मैं पढ़े लिखे आदमी है जी। अच्छा मैं टेवा यूनिवर्सिटी तो पढ़े हैं जी। टेवा यूनिवर्सिटी? तू आज मासूम भी बननी है टेवा यूनिवर्सिटी विचो तुम ही उथे ही पढ़ी है। कनेड ने ते रोले शो लेने असल ना कजन जासी बाहर अच्छा चाइना ते मिकी भी खड़सी नाल मैं ते हुण अखां की भी इंजन करना शुरू कर देता है। क्या पौजी खाने पोनी काऊं क्यों पौ अपनी पैनू छेती ना करा मेरे नाल चीन मैं उदास हो गया। उदास हो गया तो उसने कड़ा खडोने नाल तेनू कहना छोना काका के हाल है। शादी जी बड़ी मुश्किल हुई है। अच्छा फेसबुक ने पर आ तको जी माड़ी कजन है मड़ी मसेर है जी मसेर। अच्छा अनपढ़े सारे मैसेज दे जवाब मैं ही देना असा बाद विच इन्हां दा टांका फिट हो गया। यानी अपनी कजन की तर्जुमानी आपने खुद की? हाँ जी बिल्कुल उसी तरह जी जिस तरह मरियम औरंगजेब मियां नवाज शरीफ ने तर्जुमानी करनी है। जैसे फवाद चौधरी पीटीआई हुकूमत की करते हैं। अब मैं पहले उसनी मिसाल देने लगा सा फिर मेरी पक्का पता नहीं जी कुछ दिहाड़े और रहंदा या नहीं रहंदा। इस वास्ते मैं कौन पानी का जो टोबे तो वो चोला है यार मेरे फिने लाड़े दी खैर होवे मैं भी नाल चाइना ही जाना जे। ये भी आपके कजन है? अल्लाह को माफी मांगते कन्ना की हाथ ला जरा कना की हाथ ला। असा ने ग्रान अमरासी है जी। मैं ना लाने मैं कहा जरा बरात है तो फिर जरा खुशियां होनी है ना जी बेचा। जी जी अच्छा खानदान जी कटिया खानदान ना साडा की तल्लक है? बिल्कुल आज इन दुए कटिया खानदाना नाल के तल्लक है जी। मैं क्या जनाब मैं चाइना नाल ही जाना जे। ऐसे सोहने मैं गड़े वाले करेले खवाने ने तानू। अच्छा पाए जाओ नहीं नहीं है केड़ी डिश है यार गड़ा करेले भाई विच डड्डू पाने ने ना। ये क्या कह रहे हैं? ए चाइनीज है जी आखिर बरात नु हले टाइम है ते बाथरूम दसो किधर ने मैं धो दें। अच्छा सारे कजन्स बड़े खुश नजर आ रहे हैं लेकिन उनका क्यों मुंह लटका हुआ है? असल जी माड़ी कजन रहनी असी इन्हां दे घर किराए ते हुण छड़ दे सी ते मुंह लटक गया बेचारे ना। ओए चुप्पी रही इज्जत ना मसला जरा। अच्छा भाईया जी मैं चुप्पी हाँ मैं दिल ते पत्थर रख लिया। मैं नहीं दसना कि एदा विआह पहलो मेरे नाल होना सी। मैं लपड़ मार सही गाल ना कड़ी मैं तुम दस दियां। चंगा होया ये विआह मेरे नाल हो गया। एक कुआरे दे मुंह नाल ने वसे नहीं होना सी। तुसा की भी चाइनीज समझ आ रही हो सी? जी जी बिल्कुल। ठीक है फेसबुक बने दिए उधरों किसी की आखना रिक्वेस्ट भेजे तो भी। क्या कह रहे हैं ये? कहना जी इत्थे दा खाना खादा ना ते पेट च गड़ाऊं पी होनी है। अच्छा दुल्हन साहिबा आपको दूल्हे की क्या बात सबसे अच्छी लगी? मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये कितना भी खा लें लेकिन उसके बाद कहवा जरूर पीते हैं ये। हाँ जी ते कहवा भी कोई आम नहीं जी पेशावरी कहवा और बड़े टप च जी। अच्छा अच्छा वो आखिर जी कहवे दे नाल अगर चाह दा कप मिल जाए तो जिंदगी बन जाती। एक जरूर में चाइना जाएगी सप भी खाएगी डड्डू भी खाएगी केकड़ा भी खाएगी सब कुछ खान तो बाद कहवा पिएगी सब कुछ हजम हो जाएगा। वाह 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 बड़ी हिकमत का पता है जी। हकीम सलमान ना खोता लगा है जी। छोटो 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 मेरा भी दिने अब दिल नहीं लगना। मेरा भी वहाँ कहीं बीजिंग में रिश्ता करवा देना। मारे तो पुठे आती ना खाई
बीजिंग रिश्ता तेरा मुंह और मुकद्दर गुजर खान तो आगे जा ही नहीं सकते। हाँ ज्यादा तो ज्यादा है क्या बीजिंग अंडरपास है ना, उसने नाल है गाजियाबाद, उथे तेरा कराने किसी ना की खाब ने बीजिंग ब्याह करन दे बड़ा डिग्गी कौन है स्क्रीमर का मुंह है तेरा। मैं कहा पहले कंध च टक्कर मार, थोड़ा जिहा नक फीना होवे इंज रिश्ता आएगा ही। ਕਰਨ ਦਿਓ ਹੀਣਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਨਾ ਵਿਆਹ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹੀ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। यार तू के पागल ना बचा है, खुदा नहीं कसम मैं से वास्ते तेन टॉक शो नाल नहीं सा लियाना पिया, गंदा पिया करना खानदान की। ਭਾਈਆ ਜੀ ਮੇਰੀ 16 ਸਾਲ ਮੰਗਣੀ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੀਨ ਕੱਲੋ ਆ ਲਾੜੇ ਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੱਟੇ ਸੱਟੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਜ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਜ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। Tao paña chapona ya cayo. No. Ya pone na. Te paña. ओ पापा जी Ya pone ya pone. ना पापा जी क्या गुस्सा करने हो ऐ तको जी ना जी, लाड़ा चाइना तो आया है, जराबा ने आरफ वाले लंडे चो लईयां ने। ओ मैं गल कर रहा खाना खराब ने बचया, ये सारा कुछ तेरी वजह तो होया। उदो तू अपने इश्का ने चक्कर च मंगेतर ने चक्कर च घर होर लवा वाईफाई, उसने राबता हो गया ते हुण पे जानी है। ਤੇ ਭਾਈਆ ਜੀ ਇਹ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ओए ਉੱਤੋਂ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ भी मैं 4G कराता। देखिए इसमें 4G का कोई मसला नहीं है, ये तो आपके पेरेंट्स की गलती है जिन्होंने बचपन में आपका रिश्ता तय कर दिया है। जो बचपन में मंगनियां कर दी जाती हैं, फिर रिश्ते तय कर दिए जाते हैं, बड़े जब बच्चे होते हैं तो उनकी पसंद जो है वो चेंज भी हो सकती है। बच्चों की मर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है, बच्चों की मर्जी के बगैर आपको इतने बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। ਹੀਣਾ ਜੀ अब बचपन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਟਾਂਕਾ 4G ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ने C पैक बनाया ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ। भाई पाक चीन दोस्ती तो बहुत पुरानी है, लेकिन अब चाइना में लोग रिश्ते भी बढ़ा रहे हैं, ताल्लुकात भी जोड़े हैं। अभी पिछले दिनों ही पाकिस्तान में सियालकोट के रिहायशी ने चाइना से लड़की इंपोर्ट की है। ओहो ब्याह के लाए हैं। ओ हिना जी तुसा की मैं दसा रिश्तियां ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बदना पिया। ओहो रिश्तियां ना आपस च होना बहुत जरूरी है। तुसा तको 3 रिश्ते ते इथे ही खलते दिन, 1 2 ते ओ बच्चा जेड़ा कहंदा जी वटे सटे ते माड़ी कराई छोड़ो। 3 रिश्ते ते हो गए। हाँ जी। 2 है चाइना तो आए, 5 हो गए। इथे एक कदी सीवी और चेक करिए तो 6 हो जासन जी। 6 क्या मतलब है आपका? मैं अपनी गल कर रहा जी, मड़ा भी दे लेना को फीनी जी बाजी लब जुले। बाजी लब जुले? और ना मेरे कजना कुजना दी ते बाजी होसी ना जी। क्या गल करनी तू मिकी भी फसा से खुदा नहीं कसम। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਲੱਗ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੱਛੂ ਕੁੰਮੇ ਨੂੰ ਭੋਨੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਲਾੜਾ ਵੇਖ ਲੈ ਆਪਣਾ, 2 ਤੋੜੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਕਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। Ya pone será poco tiene pone tingala. Ya pone que ya ओहो, pone. क्या? Todo paña con pa. मैं माफी चाहना। Todo paña. मैं माफी चाहना पापा जी, तुसा गुस्सा ना करया करो, मेहरबानी है। और वैसे ही बच्चा है ना जी, जेलस पे होना है, उसनी मंगेतो रासी जड़ी तुसा नी बीवी है हुन। हां समझया करो, चंगा भला तू समझदार है, डफर ने बच्चा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। हाँ जी ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣੇ ਨੇ? के ਯੋਂਗ ਜੱਟ, ਲਿਆਕੂ ਪਿੰਗ ਪੋਂਗ, ਬੂਟਾ ਚਿੰਗਚੀ। वाह 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 वाकई सही पे आखना। के ना हुसन जी? चिया परवीन, नी हाओ हयात। ਹੀਨਾ ਚੂ ਚੂ ਨਿਆਜ਼ੀ। तुसा ना के ना है जी? Oye, niño, niño, un niño, oye, niño. ਅਰੇ ਆ ਜਾ और रियाज बरूशली ना जी, पता नहीं क्या ना खुदा नहीं कर। दुए को लो पूछने उसना कहना। तुसा ना कहना है पापा जी? ਜਟਲੀ ਚੀਮਾ। जेटली चीमा जी, शफकत चीमे ने जेड़ी भैन उथे ब्याही दी सी ना बीजिंग, उसना पुत्र है जी वड्डा प्लेची ना। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਭੈਣ ਵਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਈ। ओके जी। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਹਾਂ। ਹੱਥ ਤੇ ਬਜਰੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। पापा जी तुसा समझे नहीं, ये असल च ना बिल्डिंगा की मसाज करना। बिल्डिंगा ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? बारों बार प्लस्तर करदा है जी। उस तो भी बड़ा काम है इसको। ए दीवार चीन तुसा तकी है ना जी। तुसा दे तस्वीरां च तकी होसी, मियां वाली तो बाहर निकले ही नहीं। उस दीवार की जदों खुरक होनी है ना ते हत्थां नाल खुरकना है जी जाग। अच्छा मैं क्या पापा जी गल सुनो, मड़ा ख्याल है असा नाल धोखा हो गया। क्या मतलब? कि बंदा कहता जी मैं चाइना तो आया, स्टेप इसने सारे पाकिस्तान वाले ऐसे। एक खबर
के मुताबिक माहिरीन ने इलेक्ट्रिक कार्स के लिए सस्ती हाइड्रोजन गैस तैयार करने का तरीका दरियाफ्त कर लिया। वाह 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 वाह, यानी कि ना हींग लगे ना फिट करी रंग आवे चोखा। रंग आवे चोखा। वाह शोरी वाह वाह। यार सीधा कहो तुसी ऐस दौर दे और रक्षे बढ़ा रहे ने पूछल वाले। यार क्या बात कर रहा है तू, यहाँ पे अपना पूछल वाले रक्षे बना रहा है। ओहो मटकू भाई, जिस तरह पहले दौर च टांगे घोड़े चलदे सी, पूछल वाले रक्षे पोल्यूशन तो नहीं सी ना फैलांदे हवावां च। ओ तेरे को पता नहीं है मामा कि घोड़ा कितनी पोल्यूशन फैलाता था, अभी भी फैला रहा। अरे पोल्यूशन तो अलग फैला रहा है, उसकी मर्जी है, ठीक है फैलाए, जानदार है, लेकिन साथ साथ में जो है वो टेटनस भी फैला रहा है। टेटनस के साथ साथ दिल कर रहा है तो दुलत्ती भी मालिक को पीछे मार रहा है भाई। याद है मटकू, पोल्यूशन से बचाने के लिए उन्होंने घोड़ों के पीछे बोरियां और थैले भी लटकाए थे, लेकिन ज्यादा दिन उस पे अमल नहीं हो सका। मुझे तो ऐसी कह रही है याद है भाई, तू लॉर्ड माउंटबेटन के जमाने की है, हमें घोड़े घोड़े याद नहीं, हम तो अभी के। यार मटकू सही कह रही है, पहले बोरियां ते थैले लाई दे सी घोड़े पीछे, फिर घोड़ियां ने हुकूमत के कंप्लेन की है कि साडे पीछे बोरियां लाओ, पिछलियां लत्तां च पसीना आ जांदा। और रब दा नां जे छेती नाले हाइड्रोजन गैस नाल चलण वालियां गड्डियां मार्केट च लियाओ, साडी ते पोल्यूशन मतलब कि साह ही नहीं लिया जाता, छेती नाल लेके। पता नहीं हाइड्रोजन गाड़ी की पिकअप कैसी होती है, मुझे तो पेट्रोल वाली गाड़ी चलाने का मजा आता है, जो यूं चलती है और मजे से मैं चलाती हूँ, उसको बहुत मजा आता है मुझे तो। एनु सारी दिहाड़ी तेज गड्डी चलाने दा शौक ही ते काम पूछो ना की है ते कहंदी कोई भी नहीं, वेली होनी है। हाइड्रोजन गड्डी दी पिकअप याद सु जेड़ा मैं तुहानू पिक एंड ड्रॉप करदा रहा, ओ याद नहीं। मटकू एक हाइड्रोजन गाड़ी मेरे नाम पे बुक करवा दो। तू मेरी फूफी की बेटी है। हाँ और हुक्म। ज्यादा बातें ना करो, पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी। अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवा दे। वो तो देखो कह की रही है, हाइड्रोजन गाड़ी एक मेरे लिए बुक करवा दो और इतने फ्री ना हो, पैसे में तुम्हारे बैंक अकाउंट में। वो भी हाइड्रोजन गड्डी मंगन डई जेडी निक्के हुंदे अम्मी नूं कहंदी हुंदी सी, मैं बारी वाले पासे बहना, दूजे पासे मैनूं उल्टियां आंदियां ने। अच्छा, इस गाड़ी की जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी है वो ये है कि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होंगी। अच्छा जेड़ा तुसी कह रहे हो आप भी बुखारात छड़ेगी ते फलान टींग है, दा मतलब है कि माहौल ते बुरा असर नहीं पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, आप भी बुखारात होंगे भाई, उनमें क्या बुरा है, वाटर वेपर्स होंगे। अच्छा वेपर्स जेड़े घर फर्श ते मारी देन। खास करके उदों जदों वड्डी ते ऊंट कीता हुंदा ना, वेपर मार रही होंदियां बुढ़ी नाल गल्लां कर रही होंदियां, इन्ना खादा नहीं जिन्ना इत्थे इन्हां ने लम्मिया पाता है। अच्छा सुनिए जी, मेरा मतलब तुसी तो सारियां गड्डियां चलाइयां होनियां ने। हाँ मैंने तमाम गाड़ियां चलाई हुई हैं। कूड़े वाली चलाई कदी? ਐਵੇਂ ਛਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਹੋਣੀ? कौन सी? ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੇੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हाँ जी बाबा जी तरक्की हो रही है, गो मसीत वाली मंजी भी हाइड्रोजन कर देंगे। चाचा आपको उस गाड़ी से क्या लेना देना, आप किसी ट्रक किसी बड़े ट्रेले का पूछे। बिल्कुल ट्रक मैं जरूर बैठना चाहना। क्यों? लेकिन शर्त है ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਟਕੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ नाकाम साहब। चाचा तेरे को मेरे साथ क्या मतलब? अच्छा वो ट्रक पीछे ते अताउल्ला दी भी बनी होवे ना, 6 को महीने धुप्पां तो बाद मटकू वर्गी हो जांदी। अरे तुम लोगों ने फिर मर्दाना वजाहत देखी कहाँ है? ये लंबी लंबी मूछ, ये बड़े बड़े करली करली हेयर, ये बड़ी बड़ी आंख, आ हा, और इधर देख सब चट, पता नहीं औरत है मर्द है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। चलो ये तो पता ही नहीं ना चल रहा औरत है कि मर्द। ए देखो मुच्छा होण ते मटकू, ना होण ते हिना न्याज़ी। ये तो तूने मेरी बेइज्जती कर दी। और मुझे तो जैसे बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट लग रहा है। सॉरी 1.5 साल भी काम करेगी ना तो इस मकाम पे नहीं पहुंच सकती, ये कॉम्प्लीमेंट है तेरे। अच्छा हाइड्रोजन कार्स की तो बात हो ही रही है, फ्यूचर में उड़ने वाली गाड़ियां भी आ जाएंगी। जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है ना, साइंटिस्ट वगैरह ने एक्सपेरिमेंट करके देखा भी है कि उड़ने वाली जो गाड़ी है वो किस तरह से उड़ती है, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल गया। हिना भी तेरी वजह तो ही आ रही हैं उड़न वाली गड्डियां। ये निक्के होंदे अपनी अम्मी नूं कहंदी हुंदी सी, अम्मा कबूतर ते उड़दे न, गड्डियां क्यों नहीं उड़दियां? ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। इसमें तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कैसे? जब गाड़ियां उड़ने वाली होंगी,
कोई आके डोरबेल बजाएगा, उसको हम कहें कि घर पे नहीं है, तो वो ऊपर से देख के कहेगा झूठ बोलना है। अच्छा वो देखना बह के सानू वेली की इन्फॉर्मेशन दे रही, एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, देखना ये कामयाब हो गए, अब आ जाएंगी। ते वेख्या नहीं तुसी दुबई च चलन नहीं है उबर कैब उड़ के जा रही हैं। मैं तो कहना तुसी भी उड़न वाली गड्डी ले आई लो। हाँ मैं भी सैर करूंगी उसमें। होंदे ते सुने बंदा एक बारी सैर करदा फिर लैंड हो जाता। बाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕੀਮਾ ਰੱਖੋ, ਚੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। चाचा जी जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको स्काई डाइविंग कहते हैं। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਉੱਡਣ ਕੀਆਂ ਤੇ ਆ ਵਾਲਡਨ ਵਾਲਾ ਛਤਰੀ ਫੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਏਗਾ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਚੀਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਾਰਡਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਣਾ ਵਾਰਡਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਹਾਈ ਓਕਟੇਨ। ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ। ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਜੀ ਹੀ ਨਾ ਸਫ਼ਰ ਚ ਹੋਵੇ जी ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਪਵੇ ਥੱਲੇ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਪਕੌੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਰਡਰ देगा। चाचा जी अगर आपकी इतनी फूडी फैमिली है ना तो उसके लिए साजो सामान आप नीचे से ऊपर लेके ही जाए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਾਕਈ ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉੱਤੋਂ ਲਮਕਾ ਦੇਣਾ ਕਰ। वाजिद इस बात से तो आप मुझे शदीद गरीब ही लगे। क्यों? मैं अपनी गाड़ी का 50-60 लाख कह रहे हैं, जमीन पर चलने वाली गाड़ियां करोड़ों में मिल रही हैं भाई। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੱਗੇ ਹੋ। कैसे? ਇਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ, ਚਾਚੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਉਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਦੇਖੇ ਜੀ ਇਹੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਵਾ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ ਪਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਸਮਾਨਾ ਤੇ ਕਿੱਲ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਵਿਛਾਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਲ ਹਵਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲੋ ਕਿੱਲ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਟਾਇਰ 'ਚ ਟੂੰਗਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਫੇਰ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਟਾਇਰ ਟਿਊਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂ ਦੇ ਠੂੰਗੇ ਨਾ ਪਾੜ ਜਾਏਗੀ। चाचा जी बेहतर है आप ये हवा में उड़ने वाली गाड़ी ना ही ले, क्योंकि अगर कोई बादल बूदल के साथ टक्कर लग गई ना तो आपकी विंडस्क्रीन टूट ही जानी है। ਮੇਰੀ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡੇ ਨਾ ਉੱਡੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਡਣ ਡਿਆ, ਉੜਤਾ ਹੀ ਫਿਰੂ ਹਵਾਓਂ ਮੈਂ ਕहीं। ਅਗਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਹੀ ਧੱਕਾ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਉੱਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਥੱਲੋਂ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਕਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਰਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। अच्छा मटकू, एक ये स्काई कार जरा बुकिंग करवा दो उसकी। मुझे लगता है कि अगर हम पहले बुकिंग एडवांस बुकिंग करवाएंगे ना सस्ती पड़ेगी। तूने कौन से मेरे शोरूम देख लिए? मैं कौन सा जो है वो कार ब्रोकर हूँ, मेरे को बता। बार बार मटको ये फलाना कर दे, बाद में पैसे ट्रांसफर कर दूँ। अरे साइड पोस्ट से नवाज शरीफ लगने वाली मेरी बात सुनो। मैं कौन सा जहांगीर तरीन हूँ, फवाद चौधरी हूँ, कौन है मेरा कोई असर रसूख है? मैं एक सांप ही हूँ यार। हाँ तो फ्री बैठे हो, काम बता रही हूँ, कर दो। ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ? ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਿਹਲਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪੁੱਛੇ ਆਪਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ रहा था बैठ के, मैं कैसा लग रहा हूँ। टीना जी ਇਹ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਫਿਊਲ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿ ਤਲਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਉਡਾਉਣੀ ਪੈਣੀ? मेरी बात सुन, पिछले आधे घंटे से उड्डन वाली गाड़ी, ये उड्डन वाली गाड़ी वो। भाई तेरा मुंह एक विंगे मैकेनिक की तरह है, तू तेरा बनता है मेरे को बता, उड्डन वाली गाड़ी से तेरा क्या ताल्लुक? तू बात कर रिक्शों की, चिंचियों की, जो भी लगे भी सही। हाँ के ठीक, और उड़ा भी तो देखो तलाव में पा के रहा है तू, बड़ा तू डोर से उड़ा रहा है। मेरी बात रो, वो पतंगबाज सजना के मोहल्ले में रहने वाले, प्लीज अपने औकात के साथ से बात करो यार। ਤਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਉਡਾਣ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਟਰਾਈ ਥੋਰ ਤੇਂਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਡਾ ਕੇ चाचा चाचा ਜੇ ਤਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਡੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਕੰਨੀ ਛੱਡੀ ਆ। कि ना जब मैं उड़ने वाली गाड़ी लूंगी ना तो उसको चौथे गियर में डाल के ये गाना गाऊंगी, गुड्डी वंगू अज मैनू सजना उड़ाई जा उड़ाई जा उड़ाई जा। ਬਾਜੀ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲਏਂਗੀ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੰ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਬਸ ਬੜਾ। तीनों साथ ये वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। एक खबर के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन लोगों की दौड़ में जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और रिचर्ड ब्रांसन शामिल हैं।
अरे शोरी, ये जेफ बेजोस, इलान मस्क और ये तीसरा रिचर्ड जो भी है, ठीक है होंगे, हम एहतराम करते हैं, आपने बहुत पैसा कमाया है। मेरे को ये बता, ये अपना मलक रियाज साहब, ये तुम्हारा मियां मंशा साहब, इनका कौन सा नंबर है? अमारत की महाभारत में इनका नाम तो आखिरी पन्नों पे होगा, वो भी धुंधला धुंधला। भाई ये तो दुनिया के 3 अमीर तरीन लोग हैं भाई, उनका आप कहाँ नाम ढूंढ रहे हैं? वो तो ना तीनों में है ना तेरों में। ये बात कर रही तूने ना, वो जो तीनों में है ना वो तेरों में। मेरे को बताओ, क्या आप भी हाउसिंग सोसाइटियां बनाते रहे हो? अरे आप तो बहुत बड़ी बला हैं, आप तो स्पेस में खर्च कर रहे हैं, वहां पे शटलें बेच रहे हैं। ये सोसाइटियां आपके सामने क्या है? ये हमारे लिए कुछ भी नहीं है हाउसिंग सोसाइटियां, हाउसिंग में सुसाइड करने वाले। बात ये है कि अगर मैं एक तरफ सोना रखूं और तुझे तोल के खरीद लूं सिर्फ धूप में कान पकड़ाने के लिए, तो फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर चाचा इलान मस्क साहब, मेरी बात सुनो प्लीज, ये मेरे से करवा लो। देखो बात सोने की नहीं है, ये है कि सोना तो मिलेगा ही, धूप में जरा इस तरह कान पकड़ेंगे तो मसाम भी खुल जाएंगे। तो फायदा। वैसे हिना, ये दुनिया कितनी अजीब है ना। एक तरफ देखो इतने अमीर लोग और दूसरी तरफ भूख, अफलास इतना। एक्सक्यूज मी, ये कौन है गरीब लड़की मूली में धागा डाल के मोमबत्ती बनाने वाली? अच्छा, आप तीनों टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स हैं और आपकी जो डिग्रीज हैं वो इंजीनियरिंग की हैं, कंप्यूटर साइंस की हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ये डिग्रीज होते हैं लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। तो क्या ऐसा फॉर्मूला है जिससे इंसान सक्सेसफुल हो सकता है? फार्मूला इसका ये है कि जो आपके कायद ने फरमाया उससे हम फायदा उठा रहे हैं और आप लोग नहीं। काम काम और बस काम। हेलो मिस हिना, बड़ी देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ, गुर्बत, अफलास, भूख से। आप ये बताएं, ये आपका लाहौर कितने $1 बिलियन का है? भाई मुझे क्या पता, वैसे आपने क्या करने? इसने लक्ष्मी चौक खड़े होके थप्पड़ खाने। हिना, जब मैं लाहौर को बाय कर लूंगा फिर मैं कामरान की बारादरी पे बैठकर दही भले खाऊंगा। वेरी बैड, ये इतना अमीर हो के भी मुझे गरीब ही लगा। कैसे? इलाका कौन सा साथ ले रहा है? शाहदरा, जहाँ ना कोई राजा ना कोई रानी, जो तो सलाब आ जाए तो गोडे गोडे पानी। वैसे ना ये जेफ बेजोस तूने सही बात से मंगवाया? हाँ जी। जिस तरह की ये बातें कर रहा है बैठ के। भाई ये जोक म्यूजियम से आए हुए जेफ बेजोस है ना। अच्छा चलो ये तो ठीक है, ये साथ में बर्तानिया का वेटर क्यों बुलाया हुआ है? भाई ये जोक म्यूजियम से आए हुए रिचर्ड ब्रांसन है। ओह अस्सलाम वालेकुम रिचर्ड, हाउ आर यू? ये तो लाहौर को बाय करना चाहता है ना, और शाहदरे का मुफ्ता लगाना चाहता है। हाँ। मेरे को तुम्हारा इस्लामाबाद बहुत अच्छा लगता है, अच्छा। कराची बहुत अच्छा लगता है, मेरे को तू प्रॉपर्टी डीलर लगता है। और मेरे साथ ये जाके शुमाली इलाका जात का मेरे को विजिट करवाओ। मेरी बात सुनो, आपको कराची भी अच्छा लगता, आपको इस्लामाबाद भी अच्छा लगता, लाहौर तो तेरे को भी अच्छा लगता। भाई बात सुन, ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हम नॉट फॉर सेल। आओ तेरे को 120 गज के प्लाट दिखाऊं, 2.5 मरले के ऐसे VIP लोकेशन कॉर्नर के प्लाट दिखाऊं तेरे को। तू एक दफा आ तो सही। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको मयानी साहब में प्लाट लेके देती। तुम्हारा दूर फीटे मुंह। Same to you। एक्सक्यूज मी, मूंछों वाली मोटरसाइकिल। क्या मत? हम लोग आपका मुल्क खरीदने आए हैं और आप नखरे कर रहे हैं। हाँ। आप खुद जाके अमेरिका के आगे बेच दें, तब आपको कोई पूछने वाला नहीं। श्योर? आर यू श्योर ये वही है इलान मस्क? मेरे को तो ये कोई लेफ्टिस्ट का कालम निगार लग रहा है, ये सरमायादार नहीं बल्कि कोई बेरुपया है। ऐसी दुखती लोगों पे हाथ लगा रहा है यार। ये फैसलाबाद यहाँ से कितनी दूर है? ये कोई 1.5-2 घंटे की ड्राइव होगी जी। बताइए आपको क्या काम है? होटल मुझे भाई डिच्छू की बहुत पसंद है, मैं चाहता हूँ उसको खरीद लूँ। खरीदने के बाद एक साइड पे मैं इफर टावर लगा दूँ और दूसरी तरफ बुर्ज खलीफा गढ़ दूँ। एक्चुअली मेरा भाई काफ़ी इंटरेस्टेड है वहाँ पे। अगर आप माई दी चुगीदा इनके साथ सौदा करवा देती हैं तो उसमें से जितने बाजे ढोलकियाँ निकलेंगे वो आपका प्रॉफिट नहीं। भाई अगर आप माई की झुग्गी गए ना, आपको वहाँ इतने चमोटे पड़ने हैं ना कि आपकी सारी हसरतें निकल जानी है। आपके जहन में है कि हम अमीर लोग हैं तो दिफा नहीं कर सकते, हम उन चिमोटों का दिफा करेंगे। कैसे? अच्छा अच्छा, वो जरा लेदर का बनया होता है। इत्थे निशान पैंदा। कैसे दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं जिनको चमोटों का भी पता है, माई की झुग्गी का भी पता है। ये क्या माई की झुग्गी के रहने वाले हैं? आई डोंट लाइक माई दी चुगी, आई एम बिलोंग टू गाजियाबाद। और ये जो बात आप कर रही हैं ना चिमोटों की और जुगतों की, ये हमें जुगतें वुगतें भूली नहीं है।
पाकिस्तान में ये तो प्रॉपर्टी खरीदने आए ना, मैं तो यहाँ से खरीदता ही सिर्फ न्यू टैलेंट हूँ, यानी फ्रेश जुगता। मैं तो खुद इतने जवाब दूं जुगतों में कि माई दी चुगी वाले उतो छड़ के गुलाम अहमदाबाद शिफ्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ से जुगते अडॉप्ट करके अमेरिका ले जाता हूँ और वहाँ फिर वाइट हाउस के सामने खड़ा होके ट्रंप को जुगते करता हूँ। ओ मरे अपना मुंह वेख, चिट्टे रंग दा स्कूटर हुंदा है। ओ मरे ट्राली दे टायर थले खरबूजा आया। ओ फिटे मुंह चिट्टा पाटा जोगर हुंदा है। ओ फिटे मुंह तेरा अंग्रेज दे मथे ते बिल्ली बनी हुंदी। ओ पानी च नहाण वाला डड्डू हुंदा है। ये फिक्की है डड्डू पानी च नहांदा हमारे तेरे मुंह ते छुरियां इंज ने जिवें ताए दे सूट नु वट पे हुंदे। ओ मार गई तेरे मुंह ते चोरियां इंज ने जिवें शापर च दाल पाई हुंदी है। आप ट्रंप के इतना खिलाफ क्यों हैं? असल में बात यह है कि मिलेनिया को तो आप जानती होंगी। बिल्कुल। वो मेरी फुफ्फो की बेटी कजन है। अच्छा। मेरा उसके साथ टांका भी था पहले। शादी होने वाली थी, अमीर तरीन भी हूँ। ये अलहदा बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं हूँ, इसलिए उसने ट्रंप के साथ शादी कर ली। उदों दा मेरा ट्रंप नाल इट कुत्ते दा वैर है ते इट मैम। वैसे इलान मस्क साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप मेरे भाई लगते हो। जी जी बताइए। मुझे इट बोला। और दूसरी बात यह है कि जब आपका अकमटका उसके साथ शुरू हुआ था नहीं, उस वक्त तो आप गरीब थे। ट्रंप तो भाई बहुत पहले से अमीर है। तो वो कैसे अमीर हुआ? 2 नंबरी से, जुए की कमाई से, शराब की कमाई से। आप किसको समझा रहे हैं ये सारी बातें? आप जानता हूं ट्रंप को, ट्रंप के पांव के नेल से लेके सर के बालों तक मैं उसे जानता हूं। वो कौन है? तो तुम क्या कहते हो? ट्रंप छुआ करवाता है, ट्रंप कसीनो की कमाई खाता है, थूक है टोपियां सीने। वैसे साईं आप भी माजरत माइंड नहीं करना, क्या नाम है तेरा? बेदोस। बड़ा सूजे हुए हसन जहांगीर जैसी शक्ल है आपकी। हसन जहांगीर जो 3,500 साल से पूरा नहीं हो रहा, जो कहते हैं हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली है खुली मुझको बता दे, अब उसका पता दे, मुझको पता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, याद मिला दे, दिलदार मिला दे, याद मिला दे, दिलदार मिला दे, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे। एक्सक्यूज मी हिना, लुक मी। हवा हवा ए हवा मुझको पता दे, कहाँ खुली है खुली मुझको पता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको पता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, याद मिला दे, संभालो याद मिला दे, दिलदार मिला दे। बेजोस साहब ये पैंट पहले ही बहुत टाइट थी और जिस तरह आपने झटके दिए हैं, अब फिर देख लेते क्या होता है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, टेंशन ना लो। ये बेल्ट देख रहे हो? हाँ। पित्ते के साथ बेल्ट हुई है। अच्छा मेरी बात सुनो छोकरी, मेरे को ये मांगने वाले लग रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो यहाँ से तेरे जैसी मंगती से मांग ले। अच्छा वो बाहर पैसे बांट रहा है वो।